श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा खाटू श्याम की महिमा निराली है। मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम के दर आता है उसकी मुरादें कभी खाली नहीं जाती। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम का भव्य मंदिर है, जहां 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं इनकी पूजा से गरीब भी धनवान बन जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनकी प्रतिमा से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इन्हें अपना शीश कटवाना पड़ा? पौराणिक काल के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया, लेकिन किसी तरह पांडव वहां से बचकर निकल गए और अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वन में रहने लगे। जंगल में हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वह भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। दोनों का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक, जो अपने पिता से भी बलशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी दुर्गा का परम भक्त था। देवी की कृपा से उसे 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो अपने लक्ष्य को साध कर वापस लौटाते थे। महाभारत के युद्ध के समय भीम पौत्र बर्बरिक ने प्रण लिया कि इस युद्ध में जो हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध स्थल पर आ गया तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरिक को रोकने के लिए कृष्ण भेष बदलकर उसके सामने उपस्थित हुए और उससे अपनी वीरता का नमूना दिखाने का आग्रह किया। बर्बरिक ने बाण चलाया तो एक पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। कृष्ण ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा लिया, यह सोचकर कि उसमें छेद नहीं होगा, लेकिन तीर सीधे कृष्ण के पैर में आ लगा। श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्ति से आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरिक से दान की आशा की। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह कान्हा ने अपना वास्तविक परिचय दिया। इसके बाद बर्बरिक ने खुशी से अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।